सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने खूब जमा देने वाली भयानक ठंड में पूरे 2 महीने तक अकेले जिंदा रहकर इतिहास रच दिया। और वह बिना खाए सिर्फ मुट्ठी भर बर्फ के सहारे जिंदा रहा। और यह उसने एक छोटी सी कार के अंदर किया जहाँ बाहर निकलने की कोई भी जगह नहीं थी। और उस कार के अंदर मौत से आमने सामने जूझते हुए उसने पूरे 60 दिन बिता दिए। दोस्तों, यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना है जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइब का बटन आपके लिए बिल्कुल फ्री है। सो प्लीज़ कंजूसी ना करें, इससे हमें मदद मिलती है। और तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और यह कहानी शुरू होती है 19 दिसंबर 2011 से। और यह वही दिन है जब उत्तरी स्वीडन के एक सुनसान बर्फ से ढके इलाके में एक आम इंसान की जिंदगी अचानक थम जाती है। और इस घटना की शुरुआत होती है पीटर स्काईवर्ड नामक एक व्यक्ति से जो स्वीडन का ही रहने वाला होता है और उस वक्त लगभग 44 साल का था। पीटर कोई मशहूर व्यक्ति नहीं था, वो एक सैनिक भी नहीं था, वो एक एडवेंचर भी नहीं था। वह एक साधारण इंसान था जो छोटे मोटे काम करता था और अक्सर अकेले रहना पसंद करता था। सामान्य जिंदगी के बीच वह अपनी कार लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा था, बिना यह जाने कि यही सफ़र उसकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ लेने वाला है। पीटर स्काईवर्ड उस दिन अपनी पुरानी कार को लेकर के उत्तरी स्वीडन के एक ग्रामीण रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रहा था। यह रास्ता ना तो ज़्यादा इस्तेमाल होता था और ना ही वहाँ आसपास कोई आबादी थी। कई कई किलोमीटर तक सिर्फ जंगल, बर्फ और खामोशी फैली हुई थी। वह पहले ही काफ़ी दूरी तक तय कर चुका था और अभी उसकी मंजिल उससे और भी आगे थी। सुबह का समय था, करीब 10 से 1। जिस इलाके से वह गुजर रहा था वहाँ का तापमान लगभग -22 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। सड़क पर जमी बर्फ देखने में मजबूत लगती थी, लेकिन असल में वह बेहद फिसलन भरी थी। जैसे जैसे कार आगे बढ़ती जाती थी, रास्ता और भी ज़्यादा सुनसान होता जा रहा था। एक मोड़ पर अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया और टाइगर ने बर्फ पर पकड़ खो दी और कार फिसलती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। अब कुछ ही सेकंड में हालात काबू से बाहर हो गए थे और अब कार एक नीची गहरी जगह पर जाकर के फंस गई थी। और यह कोई जोरदार टक्कर नहीं थी बल्कि लेकिन यही यात्रा सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुआ था। कार का अगला हिस्सा बर्फ में बुरी तरीके से ढक चुका था। ये घूम रहे थे लेकिन कार हिल नहीं रही थी। पीटर ने इंजन बंद किया, फिर दोबारा स्टार्ट किया, गीजर बदले, पूरी कोशिश की, लेकिन कार 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। बर्फ ने जैसे कार को चारों तरफ से पकड़ रखा था। उसने कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, हैंडल खींचा, फिर जोर से लगाया, लेकिन बाहर जमी मोटी बर्फ ने दरवाजे को जकड़ के रखा हुआ था। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला, लेकिन ज़्यादा नहीं। कार का आधा से ज़्यादा हिस्सा बर्फ के अंदर दब चुका था। उसी पल पीटर ने चारों तरफ देखा। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, कोई रास्ता नहीं था, कोई इंसान नहीं था। पीटर ने सोचा कि अगर वह ज़बरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो इस गहरी बर्फ में और उसका शरीर कमर तक धंस जाएगा। इस तापमान में कुछ ही कदम चलने के बाद उसका शरीर शून्य होकर के जमने लगेगा। उसे साफ समझ में आ गया था कि बाहर निकलने की कोशिश करना इस हालत में अच्छी जान जोखिम में डालने जैसा होगा। इसीलिए वह कार के अंदर ही फंसा रह गया। पीटर उस सफ़र पर बिल्कुल भी खाली हाथ नहीं निकला था। कार के अंदर उसके पास कुछ सूखे कपड़े, एक जैकेट, एक पानी की बोतल और एक मोबाइल फ़ोन, और कार में पहले से मौजूद सीट कवर, फर्श की मैट और कुछ कागज़ पड़े हुए थे। उस समय उसको अंदाज़ा नहीं था कि यही चीज़ें आगे चलकर उसकी ज़िंदगी का सहारा बनेंगी। उसने मोबाइल निकाला, नेटवर्क देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ एक सिग्नल नहीं था। ना ही कॉल लग सकती थी, ना ही मैसेज किए जा सकते थे। चारों तरफ सिर्फ बर्फ से ढका हुआ सन्नाटा था। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और रोशनी कम होती चली गई। पीटर ने कुछ देर के लिए इंजन चालू किया ताकि कार के अंदर थोड़ी गर्मी बनी रहे, लेकिन साथ ही यह डर भी था कि पेट्रोल सीमित है। अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो ठंड से बचने का कोई भी साधन नहीं बचेगा। बाहर बर्फ लगातार गिर रही थी और कार और भी ज़्यादा दबती जा रही थी। यह फंसने का पहला दिन था। पीटर स्काईवर्ड कार की सीट पर बैठा हुआ अकेला, ठंड और डर के बीच यह समझने की कोशिश कर रहा था कि एक सामान्य सा सफ़र उसे यहाँ तक कैसे लाया है। उसे जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या क्या होने वाला है। पीटर स्काईवर्ड को यह बिल्कुल नहीं पता था कि उसे यहाँ कितने दिनों तक जिंदा रहना पड़ेगा। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 दिन या फिर न जाने कितना। उसे यह भी नहीं मालूम था कि अब उसे इसी बर्फीली कार के अंदर बिल्कुल अकेले पूरे के पूरे 60 दिन सरवाइव करना पड़ेगा। पहले दिन के बाद पीटर स्काईवर्ड को यह सच्चाई पूरी तरीके से समझ आ चुकी थी कि अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है।
कार में कोई खाना नहीं है, ना बिल्कुल। अब कार के अंदर कोई खाना भी नहीं था, न बिस्किट था, न ब्रेड था और न ही कोई डिब्बा में बंद चीज़ें। वह सफ़र पर किसी लंबी तैयारी के साथ नहीं निकला था। उसके पास खाने का एक भी सामान नहीं था। उसी ठंड सुनसान इलाके में फंसने के बाद उसका पेट खाली था और आगे के दिनों में भी भरने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। कार के अंदर ठंड जरूर थी, लेकिन बाहर की तुलना में काफ़ी कम। कार की मोटी बॉडी, शीशे बंद ढका ठंड को पूरी तरीके से रोक तो नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी बाहर की जानलेवा ठंड से एक ढाल का काम कर रहा था। अगर पीटर बाहर होता तो कुछ ही समय में उसका शरीर जम जाता, लेकिन कार के अंदर वह किसी तरीके से जिंदा रह पा जाता। इसके बावजूद रात की ठंड बेहद बढ़ जाती है, लेकिन कार के अंदर वह किसी तरीके से जिंदा रह पाता है। इसके बावजूद रात की ठंड बेहद बढ़ जाती है। इसी वजह से पीटर को ज़्यादातर समय स्लीपिंग बैग में ही अंदर में रहना पड़ता था। वहीं स्लीपिंग बैग उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन चुकी थी। खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। अब पीटर के पास सिर्फ एक सहारा बचा हुआ था, बर्फ़। ऐसे में कार के अंदर जो बर्फ़ धीरे धीरे जम रहा था, वह उसकी ज़िंदगी बन गई। वह उस जमी हुई बर्फ़ को मुट्ठी भर अपने हाथ में ले लेता है और उसे अपने मुंह में डालने लगता है और मुंह के तापमान से धीरे धीरे पिघल कर निकलता है। वही बर्फ़ उसका पानी था। कई कई दिनों तक उसका शरीर सिर्फ उसी पर टिका रहा। कोई ठोस खाना नहीं था, कोई ताकत देने वाली चीज़ नहीं थी, बस ठंड और सफ़ेदी। कार के अंदर जो भी सामान था, पीटर ने उसे पूरी समझदारी से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सीट कवर, फर्श की मैट, पुराने कपड़े, जो कुछ भी हाथ लगा उसने उसे अपने शरीर के चारों ओर लपेट दिया ताकि थोड़ी बहुत गर्मी बनी रहे। पीछे रखा स्लीपिंग बैग अब उसका पूरा संसार बन चुका था। वह ज़्यादातर समय उसी के अंदर पड़ा रहा था, क्योंकि उसे साफ पता था कि बाहर निकलता मतलब सीधे मौत के बुला लेता। इसी तरह सरवाइव करते करते दिन बीतने लग गए। 19 दिसंबर 2011 के बाद देखते देखते पूरे 12 दिन निकल गए और उसे पता भी नहीं चला कि 2011 खत्म हो चुका है। 12 दिनों के बाद 2012 का नया साल भी शुरू हो चुका था। दिन और रात का फर्क धीरे धीरे मिटने लगा। कार के शीशे पर मोटी बर्फ जम चुकी थी, जिससे बाहर देख पाना भी मुमकिन नहीं था। कई बार पीटर को यह तक समझ में नहीं आता था कि अभी दिन है कि रात है। वह कभी जागता, कार के अंदर जमी बर्फ को मुट्ठी में लेता और उसे मुंह में पिघलाता और फिर वापस स्लीपिंग बैग के अंदर चला जाता। और अब उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। भूख की वजह से ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह जिंदा था। हफ्ते बीतते गए। पीटर का वजन तेजी से गिरने लगा। शरीर में अब ज़्यादा ताकत नहीं बची। कई बार उसे चक्कर आते, कई बार आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, लेकिन फिर भी वह कार के बाहर नहीं निकलता। उसे पता था कि कार के अंदर रहना ही आखिरी उम्मीद है। वही मोटी कार बॉडी और वही स्लीपिंग बैग उसे मौत से थोड़ी दूर पर रखे हुए थे। लगभग 30 से 40 दिन गुजर चुके थे। इतने लंबे समय तक बिना खाना पानी खाए सिर्फ बर्फ पर जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। पीटर ज़्यादातर समय सोया करता था, आधी बेहोशी की हालत में पड़ा रहता ताकि शरीर कम से कम ऊर्जा खर्च हो। अब कई बार तो वह बिल्कुल ही शांत पड़ा रहता, जैसे शरीर में जान ही नहीं बची। 50 दिन के आसपास उसकी हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी और शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था कि हिलने की भी ताकत उसके अंदर नहीं बची थी। फिर भी उसने हार नहीं माना। उसने वही किया जो उसके पास था, स्लीपिंग बैग के अंदर रहना, कार के अंदर छिपे रहना और बर्फ़ को ही अपना सहारा बनाना। इन पूरे 50 दिनों में पीटर स्काईबर्ड ने कार नहीं छोड़ा, बाहर नहीं निकला। वह बाहर निकलता भी तो कैसे, जब कार के सारे दरवाजे मोटी बर्फ से बुरी तरीके से फंसे हुए थे, जिन्हें हिलाना भी मुमकिन नहीं था। अब शीशे इतने ज़्यादा मजबूत थे कि उसके कमज़ोर हाथ या फिर पैर, जो भी बोला जाए, उसके पास ताकत नहीं बचा था कि वो उसे तोड़ पाए। बिल्कुल ही असंभव था वो। और खाने के लिए उसे कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ बर्फ़ और पीने के लिए भी सिर्फ बर्फ़। उसे मदद की कोई उम्मीद भी नहीं थी कि मदद आएगा भी कि नहीं आएगा। हिलने डुलने की ताकत लगभग अब उसके शरीर से खत्म हो गई थी। कई बार उसकी सांसें इतनी हल्की हो जाती थी कि उसे खुद लगता था कि शायद अब उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं। वह घंटों बिना हिले पड़ा रहता, जैसे शरीर ने खुद को बचाने के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया हो। उसे तो ये भी अंदाज़ा नहीं था कि अभी दिन है कि रात है, क्या तारीख है। बस शरीर की हालत यह साफ बता रही थी कि वह अपनी आखिरी सीमा के बेहद करीब पहुंच चुका है। इसी हालत में समय आगे बढ़ता गया, सरकता गया और ऐसे करते करते पूरे 60 दिन बीत चुके थे। पीटर के लिए अब हर सांस किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। यह जगह सिर्फ मौत के लिए नहीं, बल्कि
बर्फीली सन्नाटा उम्मीद की एक किरण को भी लेकर आता है। 19 फरवरी 2012 की सुबह उस इलाके से कुछ लोग स्नो मोबाइल पर गुजर रहे थे। यह कोई आम रास्ता नहीं था। ऐसा इलाका जहां सर्दियों में महीनों तक इंसानी मौजूद नहीं रहता, कोई दिखाई नहीं देता। वे लोग बस शौकिया तौर पर स्नो राइड के लिए निकले थे। उन्हें क्या पता था कि उस दिन वे इतिहास के एक जिंदा चमत्कार से टकराने वाले हैं। चलते चलते उनकी नज़र बर्फ़ की एक अजीब सी ढेर पर पड़ी। वह ढेर आसपास की बर्फ़ की ढेर से काफ़ी अलग दिख रही थी। शक होने पर वे रुके और पास जाकर देखने लगे। थोड़ी बर्फ़ हटाने पर उन्हें एक कार का हिस्सा दिखाई पड़ा। पहली नज़र में उन्हें लगा कि यह कोई पुरानी चोरी हुई गाड़ी होगी जो शायद महीनों पहले बर्फ़ में दब गई होगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने वह बर्फ़ ही पुलिस और इतनी ठंड में 19 फरवरी 2012 को ही पुलिस और रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। उन्हें सूचना दी गई। कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस और रेस्क्यू टीम जगह पहुंच जाती है। भारी बर्फ़ हटाई गई। जमे हुए दरवाज़ों से जूझते जूझते हुए किसी तरह कार तक पहुंच गया। पीटर को उसी हालत में बाहर निकाला गया जैसे वह पिछले 2 महीनों से उसी जगह पर पड़ा हुआ था। उसका शरीर लगभग जवाब दे चुका था, लेकिन सांसें अब भी चल रही थीं। बाद में डॉक्टर ने पुष्टि की पीटर लगभग 60 दिन तक बिना किसी ठोस खाने के जिंदा है। सिर्फ बर्फ ही और शरीर की बची कुची ऊर्जा के सहारे उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। शुरुआत में सभी को डर था कि शायद उसका शरीर अब सहन के लायक नहीं है, वो नहीं बच पाएगा। लेकिन इलाज के साथ साथ उसकी हालत धीरे धीरे स्थिर हो रही थी और यह खबर दुनिया के सामने आई और एक इंसान बर्फ़ में दबी कार के अंदर 2 महीने तक जिंदा रहा। हर कोई हैरान रह गया था ये सुनकर के। डॉक्टर के लिए यह एक मेडिकल से कम नहीं था, आम लोगों के लिए इंसानी जिद और उम्मीद की सबसे बड़ी मिसाल। दोस्तों, ज़रा सोच कर देखिए कि कोई इंसान सिर्फ बर्फ़ खा करके 2 महीने तक एक छोटी सी जगह में जिंदा रह पाएगा। और ये सोच करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई चीज़ के लिए हामी तो कभी ज़िंदगी में नहीं भरेगा। लेकिन पीटर जिंदा रहा, क्योंकि जब ऊपर वाला समय से पहले किसी को नहीं बुलाता तो मौत कुछ भी नहीं बिगड़ पाती। यही कहानी बताती है कि अगर इंसान की ज़िद और किस्मत साथ दे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी का और स्किप किए हो तो शायद मेरा कोई गलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप जानते हैं कि ये चैनल मैंने कुछ ही समय पहले स्टार्ट किया है और शुरुआती दिनों में मुझे कुछ खास व्यूज़ तो नहीं आ रहे हैं, पर उम्मीद है कि अगर आप लोग पसंद कीजिएगा तो मेरा चैनल ग्रो करेगा। सो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ ऐसी ही कहानी लेकर के। तो बाय बाय, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।